नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। इससे पहले हमने भाग प्रथम कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? भारतीय इतिहास में घटित जो प्रमुख युद्ध थे उसका भाग 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने विशस्ता युद्ध, झेलम का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे हाइडोस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। वहीं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा, बिलग्राम, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालिकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, इतना हमने भाग प्रथम में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करनाल का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, एवं जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे हमारे भारतीय इतिहास में। ठीक है, कब से? 326 से लेके 1999 तक कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल विजय युद्ध तक हम परिचर्चा करने वाले हैं। भाग 2 है, इसमें हम 1999 तक के सभी युद्ध क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। और भाग 3 आपके लिए क्या होगा? इन 2 पार्टों का क्या होगा? प्रैक्टिस सेट होगा, जो जल्द आपके लिए क्या होगा? मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या होगा? आपको प्रोवाइड कर लिया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज बात कर लेते हैं पहले करनाल का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है करनाल का युद्ध कब हुआ। तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपको याद रखना है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था करनाल का युद्ध। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें देखो नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खान ए दौरा के साथ आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा था। शीघ्र ही अवध का नवाब शहादत खां भी उसमें आ मिला। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट क्या होगा कि करनाल का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है, करनाल का अगर युद्ध आपसे पूछ लिया जाए कब और किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है नादिर शाह व मुगल सम्राट के मध्य हुआ था। कब? 1739 में। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो, करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफसरीद वंश के संस्थापक नादर शाह, ठीक है, अफसरीद वंश के संस्थापक कौन है? हमारे नादर शाह की निर्णायक जीत थी। नादिर शाह की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटे के भीतर हरा दिया था। नादिर शाह की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को कितने? 3 घंटे के भीतर हरा दिया था। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली की ईरानी बोरी का मार्ग प्रशस्त किया। सगाई को नादिर शाह के सैन्य कैरियर के साथ साथ एक सामरिक उत्कृष्ट कृति में सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। लड़ाई दिल्ली के उत्तर में 110 किलोमीटर यानी 68 मील हरियाणा के करनाल के पास हुई थी। ठीक है, जो भारत में स्थित है। तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्या होता है? करनाल का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया, करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह व मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। आइए चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। ठीक है, देखो अगर प्लासी का युद्ध के बारे में चर्चा करें तो 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? क्लाइव व सिराजुद्दौला, ठीक है, क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। आइए थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे नामक प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब कौन थे रॉबर्ट क्लाइव जिसके नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था? तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ और
वह कौन व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। तो आपको तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब 1757 में क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे तो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी तक क्या रहे, बंगाल के गवर्नर रहे। फिर उसके पश्चात 1765 से 67 ईस्वी तक ये बंगाल के क्या रहे, गवर्नर रहे, जिन्होंने क्या बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था, ठीक है। जिन्होंने बंगाल में क्या द्वैध शासन स्थापित किया था। इसने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताब रॉय को नियुक्त किया था, ठीक है। इसी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान रख दिए। एक हमारा कौन था बंगाल के लिए, बंगाल के लिए किसे चुना गया, मोहम्मद रजा खां को चुना गया और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया गया। तो आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो प्लासी का युद्ध था उसके क्या कारण रहे, ठीक है, इसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे। तो देखो अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोषारोपण, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र, अलीनगर की संधि, फरवरी 1757 ईस्वी संधि के शर्तों की अवहेलना करना क्या था, प्लासी के युद्ध का प्रमुख क्या रहा, कारण रहा। नेक्स्ट है आपका वोगडिवोस का युद्ध, ठीक है। अगर बात किया जाए वोगडिवोस का युद्ध तो कब और किसके मध्य हुआ था, तो 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था वोगडिवोस का युद्ध। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम निर्णायक युद्ध वोगडिवोस का युद्ध था, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था वोगडिवोस का युद्ध, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1760 को वोगडिवोस का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है। वहीं आगे चर्चा करते हैं। अंग्रेजों के योग्य जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को हराया। देखो अंग्रेजों के जो योग्य जनरल थे उसका नाम था आयरकूट, उसने किसको हराया, फ्रांसीसी सेनापति लाली को हराया और फ्रांसीसी सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। फ्रांसीसी सेना इसमें क्या हुई, पूर्ण रूप से पराजित हुई और सदा के लिए फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया। सदा के लिए क्या हो गया, फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया। आखिर वोगडिवोस की लड़ाई क्यों लड़ी गई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वोगडिवोस की लड़ाई फ्रांसीसी द्वारा तमिलनाडु में मौजूद बंदवासी किले को हासिल करने का एक प्रयास था। देखो वोगडिवोस की लड़ाई क्यों लड़ी गई उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ कि जो तमिलनाडु में मौजूद एक बंदीवासी किला था उसे हासिल करने का प्रयास था फ्रांसीसियों का, ठीक है। इस प्रयास को ब्रिटिश सेना द्वारा ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर आयरकूटे की कमान के तहत विफल कर दिया गया, ठीक है। इसको किसने विफल कर दिया, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल था उसका नाम था सर आयरकूटे। उसने क्या कर दिया, इस जो फ्रांसीसी द्वारा रचित क्या था, इस किले को जीतने का एक सपना था, उसे आयरकूटे द्वारा क्या कर दिया गया, विफल कर दिया गया, जिसके कारण वोगडिवोस की लड़ाई या तीसरी कर्नाटक युद्ध हुआ। वोगडिवोस यहाँ क्या तीसरी कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ठीक है आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। इससे पहले मैंने आपको पानीपत के 2 युद्ध बता दिए, मुझे बता दो पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो कब और किसके बीच लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया। अभी हम चर्चा करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच और कब लड़ा गया। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव सौभाव के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठा का क्या दिया था, साथ दिया था तथा दुआब के अफगान रोहिल्लो और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में
सेना कई मराठी गुटों को नष्ट करने के बाद विजयी हुई और दोनों पक्षों के नुकसान की सीमा इतिहासकारों द्वारा भारी विवादित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लड़ाई में 60,000 से 70,000 के बीच मारे गए थे। इस युद्ध में से कितने लोग, कितने सैनिक 60,000 से 70,000 के बीच मारे गए, जबकि घायलों और कैदियों की संख्या में काफ़ी भिन्नता है। जबकि घायल और कैदियों की संख्या में क्या है, काफ़ी भिन्नता है। तो ये था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध, किसके बीच और कब लड़ा गया। 1761 को अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया था। आइए चर्चा कर लेते हैं आगे नेक्स्ट युद्ध के बारे में। परिचर्चा करेंगे बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया और किन के मध्य लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुंडो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुंडो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम थे उस समय, ठीक है। और अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला थे, ठीक है, शुजाउद्दौला थे, ठीक है। बंगाल के नवाब की बात करें तो कौन थे, मीर कासिम थे। अगर अवध के नवाब की बात करें तो कौन थे, शुजाउद्दौला थे, ठीक है। तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, अंग्रेज की जीत हुई, ठीक है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पश्चिम में बंगाल हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश किसके दीवानी राजस्व में चलेगी, अंग्रेज कंपनी के हाथ में चली गई थी। तो ये हमारे बक्सर के युद्ध के क्या थे, परिणाम थी। आखिर बक्सर का युद्ध का कारण क्या थे, क्या कारण रहे, आइए परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, भारी मात्रा में धन और भूमि अंग्रेजों को देने के कारण मीर जाफर के सम्मुख अनेक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं उपस्थित हो गई। देखो क्या बोल रहा है, भारी मात्रा में धन और भूमि अंग्रेजों को देने के कारण जो मीर जाफर था उसके सम्मुख अनेक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएं उपस्थित होगी, जिससे मीर जाफर नाम मात्र का नवाब बनकर रह गया। जिससे मीर जाफर क्या रह गया, नाम मात्र का नवाब बनकर रह गया। सत्ता या शक्ति क्लाइव के हाथों में थी, धन के अभाव में सैनिक विद्रोह कर रहे थे। देखो क्या हुआ उस समय, क्या बोला कि भारी मात्रा में धन और भूमि अंग्रेजों की देने के कारण, ठीक है, मीर जाफर के सम्मुख क्या राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ठीक है, जो उसके राज्य से संबंधित क्या थी, समस्याएं थी, परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, और जो आर्थिक थी, ठीक है, तो धन से संबंधित क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, उसके सामने क्या होगी, उपस्थित होगी। मीर जाफर खाली नाम मात्र का नवाब बनकर रह गया। सत्ता या शक्ति क्लाइव के हाथों में चलेगी। किसके हाथों में चलेगी, सत्ता या शक्ति रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में चलेगी। धन के अभाव में सैनिक भी क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। समय समय पर अगर सैनिकों को क्या धन नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो वो भी क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो ये रहा हमारे किस युद्ध के वो थे, ये हमारे बक्सर के युद्ध के परिणाम थे, ठीक है। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। कितने मैसूर युद्ध हुए, 4 मैसूर युद्ध हुए। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध हो गया, तृतीय मैसूर युद्ध हो गया, चतुर्थ मैसूर युद्ध हो गया। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं प्रथम मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो 1767 से कब तक लड़ा गया, 69 तक, ठीक है। 1767 से 69 तक लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। आइए चर्चा कर लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों को क्या थी, आक्रामक नीतियां थी। देखो प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया, 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा, मैंने आपको बताया था कि यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जिसका क्या कारण था, मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक मतलब कि एक गंदी ऐसी नीतियां थी जो क्या मद्रास के लोगों को पसंद नहीं थी, वहां के उनको पसंद नहीं थी। ऐसे आक्रामक नीतियों के विरुद्ध क्या अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच 1767 और 69 में एक जो युद्ध होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध देते हैं। मैसूर
देखो, राज्य वर्तमान कर्नाटक का क्या था, राज्य था। मैसूर राज्य में चकिया कृष्णराय नाम के शासक का राज्य था, जो कि वोडियार वंश से था। मैसूर में चकिया कृष्णराय के समय में दो अधिकारी नन्नराज व देवराज थे। इन्होंने राजा को अपने वश में कर रखा था और प्रशासन को अपने तरीके से चलाते थे। तो ये रहा हमारे मैसूर युद्ध के जो परिणाम हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, ये हैं। ठीक है, वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। इसी समय 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ और घुड़साल में काम करने के लिए भर्ती हुआ। देखो, इसी वर्ष 1721 में क्या हुआ, हैदर अली का जन्म होता है और घुड़साला में काम करने के लिए भर्ती हुआ। वहां पर रहते हुए उसने युद्ध के कर्तव्य सीखे, जैसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना आदि सीख लिया। फिर एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। यह एक योग्य और ऊर्जावान कमांडर बना और कुछ ही समय में यह सेना का प्रधान सेनापति बन गया। सारी सेनाएं इसके नियंत्रण में आ गई। उस समय मैसूर के शासक को एक योग्य, ऊर्जावान व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो हैदर अली में दिखाई दी। तब राजा ने हैदर अली को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। तब हैदर अली ने वहां का विकास करना शुरू कर दिया। तो ये थे प्रथम मैसूर युद्ध के क्या थे कारण, किस प्रकार हैदर अली का जन्म हुआ, किस प्रकार वो एक घुड़साल में काम करने से सैनिक बना, सैनिक से प्रधान बना, एक सेना नायक बना और उससे एक राजा के पद पर पहुंचा। ठीक है, तो हैदर अली की कहानी मैंने आपको बता दी, जो प्रथम मैसूर युद्ध से आपकी क्या थे, संबंधित है। अब परिचर्चा करने वाले हैं द्वितीय मैसूर युद्ध के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया और 1770 ईस्वी को हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ, ठीक है, तक चला। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की जो मद्रास में एक संधि हुई थी उसकी क्या कर दी, अवहेलना कर दी, उसके अनुसार आचरण नहीं किया। तब 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी। जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया, अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ था। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेज ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही के फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने मराठों और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस अंग्रेजों की, इस फ्रांसीसियों की आक्रामकता को देखते हुए क्या कर ली हैदर अली ने, मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध का क्या होता है, प्रारंभ होता है। आइए अब आगे चर्चा कर लेते हैं तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, दो मैसूर युद्ध हमने पढ़ ली, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध। अब चर्चा करेंगे तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, 1790 में टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था तृतीय मैसूर युद्ध। आइए, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था, जब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों की सूची से हटाया था। ठीक है, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों की सूची से हटा दिया था। किसका नाम, टीपू सुल्तान का नाम, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उस समय के गवर्नर थे। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध का कारण भी अंग्रेजों की दोहरी नीति थी। ठीक है, जो तृतीय मैसूर युद्ध था इसका कारण क्या था, अंग्रेजों की दोहरी नीति थी। वहीं 1769 ईस्वी में हैदर अली ने 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ की गई संधि की शर्तों के विरुद्ध अंग्रेजों ने 1788 ईस्वी में निजाम को इस आशय का पत्र लिखा कि हम लोग टीपू सुल्तान से उन भूभागों को छीन लेने से आपकी सहायता करेंगे जो निजाम के राज्य के अंग रहे हैं। अंग्रेजों की इस विश्वासघाती नीति को देखकर टीपू सुल्तान के मन में उनके शत्रुतापूर्ण अभिप्राय के संबंध में कोई संशय न रहा। अतः 1789 ईस्वी में अचानक टिंकर बोलते हैं, ठीक है, पर आक्रमण कर दिया और उस भूभाग के तहत नहज कर डाला। अंग्रेजों ने इस आक्रमण को युद्ध का कारण बना लिया और पेशवा और निजाम ने इस शर्त पर गुटबंदी कर ली
कि वो दोनों विजित प्रदेशों को बराबर भागों में बंटवारा कर लेंगे। इस प्रकार प्रारंभ हुआ तृतीय मैसूर युद्ध। 1790 से 92 ईस्वी तक चलता रहा। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 से 98 से 99 के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ। यह चतुर्थ भी, ठीक है। तृतीय भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था। चतुर्थ भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में से चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया और युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मौत हो गई। देखो, चतुर्थ मैसूर युद्ध में किसकी मौत हो जाती है? टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, ठीक है। जीत किसकी हो जाती है? इसी अंग्रेजों की जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आइए जानते हैं जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसके क्या कारण थे, ठीक है। 1799 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया, यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य क्या बने? कारण बने। आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलिस्ली को क्या बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसने क्या किया था? टीपू सुल्तान के पास एक सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यही क्या रहा? चतुर्थ मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण बनकर रह गया, ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम चिलियान वाला युद्ध के बारे में, ठीक है। हमने प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा, ठीक है। कब और किसके बीच हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। और तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया। अब उसके बाद आता है चिलियाना का युद्ध। इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। कब लड़ा गया? 1849 में। आइए व्याख्यात्मक रूप में पढ़ते हैं। चिलियानवाला की लड़ाई जनवरी 1849 में पंजाब के चिलियानवाला क्षेत्र मंडी बहाउद्दीन में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया था, जो अब आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है। जो अब क्या है? आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई में एक थी। यह लड़ाई क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है हमारी चिलियाना का युद्ध, ठीक है। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। युद्ध के अंत में दोनों सेनाओं ने अपनी स्थिति संभाली और दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। देखो, सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। युद्ध के अंत में दोनों सेनाओं ने अपनी क्या संभाली? स्थिति संभाली और दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। यह लड़ाई भारत में तत्काल ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के लिए एक रणनीतिक जांच थी और ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के लिए एक झटका भी रहा, ठीक है। चिलिया वाला युद्ध लड़ाई के क्या महत्व थे, क्या कारण थे, आइए जान लेते हैं। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई में से एक थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। युद्ध के अंत में दोनों सेनाओं ने अपनी स्थिति संभाली और दोनों पक्षों की जीत का दावा किया। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। लड़ाई भारत में तत्काल ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के लिए एक रणनीतिक जांच थी और ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के लिए एक झटका था। लगभग 4000 इसमें क्या हुए? ब्रिटिश सैन्य की प्रतिष्ठा के लिए क्या मिला? एक झटका दिया गया था, ठीक है। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। इंपोर्टेंट है भारत चीन युद्ध, ठीक है। 1962 में पहुंच गए। अब भारत चीन युद्ध के बारे में। भारत और चीन के जो सीमा में युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, भारत चीन युद्ध जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। देखो भारत चीन युद्ध क्या, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन ने 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत में दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। क्या बोल रहा है,
चीन ने 1959 में जब तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत में दलाई लामाओं को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच पड़ता है? भारत और चीन के बीच पड़ता है। ठीक है, खींची हुई एक रेखा है। वही बोला भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने पूर्वी भाग के उत्तर में थी। ठीक है, वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। भारत चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को क्या करना था, लेकर विवाद था। ठीक है, जो भारत और चीन युद्ध हुआ का मुख्य कारण क्या था? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो प्रभुत्ता थी उसको लेकर क्या था, एक विवाद हुआ, जिससे क्या भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं भारत पाक युद्ध। देखो उस समय भारत को 3 युद्धों से जूझना पड़ा था। 1962 का भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 का भारत पाक युद्ध हो गया और 1971 में फिर भारत के साथ क्या हो जाता है, पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। फिलहाल हम परिचर्चा करेंगे भारत पाक युद्ध 1965 के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध का दूसरा कश्मीर युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों की परिणति थी। संघर्ष पाकिस्तान के ऑपरेशन जिम्बाल्टर के बाद शुरू हुआ, जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह को भड़काने के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना की घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह युद्ध का तत्काल कारण बन गया था। 17 दिवसीय युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग हताहत हुए। ठीक है, 17 दिवसीय युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्ष, एक भारतीय पक्ष एक पाकिस्तान का पक्ष, उसमें हजारों लोग क्या हुए, हताहत हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी भागीदारी और सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी गई। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप और ताशकंद घोषणा के बाद जारी होने के बाद यूएनएससी प्रस्ताव 211 के माध्यम से युद्ध विराम घोषित होने के बाद दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई। अधिकांश युद्ध कश्मीर में और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर देशों की भूमि बलों द्वारा लड़े गए थे। वहीं 1947 में भारत के विभाजन के बाद इस युद्ध में कश्मीर में सैनिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा देखा गया, एक संख्या जो केवल 2001 से 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध के दौरान भारी पड़ गई थी। अधिकांश लड़ाइयाँ विरोध करके लड़ी गई पैदल सेना और बख्तबंद इकाइयाँ वायुसेना और नौसैनिक अभियानों से पर्याप्त समर्थन के साथ हुई। वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण क्या थे, परिचर्चा कर लेते हैं। 7 सितंबर को भारतीय फौजों ने सियालकोट सेक्टर में बढ़त लेनी शुरू की। इधर अमृतसर पर कब्जे के इरादों से 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरण पर हमला बोला और वहीं 8 सितंबर तक असफल उत्तर गांव तक आ पहुंचा। ठीक है, और यहाँ लड़े गए टैंक युद्ध को सबसे भीषण युद्ध में से एक कहा गया। तो ये हमारे क्या रहे, भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ उसके क्या थे, परिचर्चा हमने की। उसी के तो क्या हो जाता है, तुरंत बाद 1971 में, 65 के बाद 1971 में क्या होता है, भारत और पाक युद्ध हो जाता है। दूसरी बार भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, आपस में युद्ध हो जाता है। आइए इसमें क्या हुआ ये हम परिचर्चा कर लेते हैं। 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देखो 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। देखो इस युद्ध में 1971 के बाद क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान की सेना ने क्या कर लिया, सरेंडर कर लिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण क्या था, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा न होने को भी बताया जाता है।
वहीं 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार भी दिए थे। तो ये हमारे क्या थे, पाकिस्तान के जो 2 युद्ध हुए भारत के साथ, भारत के जो 2 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ 1965 और 71 में, उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा अंतिम स्लाइड है कारगिल युद्ध। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा। 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्ध और एक क्या है, विजय युद्ध। ठीक है, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ सशस्त्र संघर्ष का नाम है। देखो कब लड़ा गया, इसका जो एक्चुअल डेट है 26 जुलाई 1999 को लड़ा गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई, ठीक है, 2 मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, दावा किया लड़ने वाले सभी क्या हैं, कश्मीरी उग्रवादी हैं। लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठियां इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो कारगिल युद्ध है ऊंचाई वाले स्थान में हुआ, जिससे दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलें पैदा हुआ। लड़ना जरूरी था, जब मुश्किलें पैदा हुई हैं तो वहीं आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ये सारे पाकिस्तान बार बार भारत पे क्या करता है, ऐसी कुनजर मारते रहता है जिससे ऐसे लड़ाई होती हैं। ठीक है, 65 में पाक युद्ध हुआ, 71 में द्वितीय पाक युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 99 में कारगिल युद्ध होता है। ठीक है, कारगिल युद्ध के बारे में ही चर्चा परिचर्चा चल रही है। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला क्या था, सशस्त्र युद्ध था और क्या था, संघर्ष था। ठीक है, भारत के कारगिल युद्ध जीता। भारत ने क्या, कारगिल युद्ध जीता। किसने जीता कारगिल युद्ध, भारत ने कारगिल युद्ध जीता। और क्या बोल रहा है, कारगिल युद्ध कितने दिन तक चला। ठीक है, कितने दिन तक कारगिल युद्ध चला, आइए जानते हैं। बता दें कि कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी। यह युद्ध 14 जुलाई तक चला था। इस जंग में भारत के 562 सैनिकों ने अपना बलिदान कर दिया, जबकि 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों को मार गिराया था। इस युद्ध में 562 सैनिकों ने अपना बलिदान कर दिया। इस देश के लिए हंसते हंसते क्या हो गए, 562 जवान शहीद हो गए कारगिल युद्ध में, जबकि 3,000 से ज्यादा पाकिस्तान सैनिकों या आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच यह जंग 73 दिनों तक चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच यह जंग 73 दिनों तक चली थी, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन विजय के नाम से किसे जाना जाता है, तो कारगिल। ठीक है, जो कारगिल विजय युद्ध हुआ, जो कारगिल युद्ध हुआ उसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। आइए, कारगिल युद्ध कितने दिन तक चला, मैंने बता दिया आपको 73 दिन तक चला पूरा कारगिल युद्ध। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध भारतीय सैनिक कौन थे, तो इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर भारतीय सैनिक की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, अब तो मूवी भी आ गई है, कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी है, आप देखना, उससे आपको पूरा कारगिल युद्ध का क्या एक ढांचा तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है, इसी से रिलेटेड है हमारी कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी है। वो मूवी का नाम क्या है, दिमाग से स्किप हो रहा है, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी है, आप उसे देखना। शायद शेरशाह मूवी थी उनकी। ठीक है, विक्रम बत्रा की। ठीक है, पूरे इसी कारगिल से रिलेटेड है, आप एक बार देखना, इसी की स्टोरी पर कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी जो शेरशाह है शायद मेरे हिसाब से, देखना, बहुत प्यारी सी मूवी है, आपसे क्या एक ढांचा बन जाएगा। ठीक है, देखो कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र से 9 सितंबर 1974
से 7 जुलाई 1999 तक जो भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, ठीक है, जिन्हें मरणोपरांत क्या मिला, कश्मीर में 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ कारगिल, उसमें इन्हें क्या किया गया था, सबसे सम्मानित जो पुरस्कार होता है युद्ध के क्षेत्र में, परमवीर चक्र, उससे नवाजा गया था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को, ठीक है। 4 जवानों को और मिला था परमवीर चक्र, आइए जान लेते हैं, ठीक है। कारगिल युद्ध के जिन 4 वीर जवानों को उस वक्त परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनमें से कौन कौन से थे, केवल सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार ही बचे रहे हैं, जबकि कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे इस जंग में शहीद हो गए थे, ठीक है। देखो 2 इसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, इस युद्ध के हीरो थे, और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे इस जंग में क्या हो गए, शहीद हो गए, और केवल सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार बचे रहे थे, जिन्हें क्या परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास में जो घटित प्रमुख युद्ध थे, उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की व्याख्यात्मक रूप में, ठीक है। वो विशेषता झेलम का युद्ध हुआ था 326 सिकंदर और पोरस के मध्य, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय तृतीय युद्ध, ठीक है। वहीं खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, ये हमने प्रथम भाग में पढ़े थे। वहीं द्वितीय भाग में करनाल का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वॉडिवॉस का युद्ध हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, और मैसूर के जो 4 आंग्ल युद्ध हुए थे, 2 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, 2 अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, ठीक है। चिलियान का युद्ध बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 3 युद्ध हुए, ठीक है। 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, 71 में भारत पाक युद्ध हो गया, और 99 में आपका क्या हो गया, कारगिल युद्ध हो गया। वहीं 1962 में जो चीन के साथ भी हुआ था, चीन सीमा युद्ध, उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। भाग 2 हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अब, ठीक है। इन 2 भागों का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, और 1 या 2 नंबर यहाँ से 101% बन जाएंगे। तो आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या करना है, एक सशक्त स्तंभ के रूप में मजबूत करना है।